हमारे दरमियान में जो ताल्लुकात है, जो रिलेशनशिप है इंसान। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है बायो एनर्जेटिक। बायो एनर्जेटिक क्या होता है? ये हमारा और सूरज के दरमियान एक ऐसा प्रोसेस है ना कि हम दोनों के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक है कि हमारी नॉर्मल लाइफ भी अगर सूरज ना हो तो उससे काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाएगी। तो ये हम जो हमसे पहले है बायो एनर्जेटिक। बायो एनर्जेटिक क्या है? बायो एनर्जेटिक इज़ द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन ऑर्गेनिज्म, कि हमारी जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना हमारे ऑर्गेनिजम्स में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसको हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक। आल ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू कीप देम अलाइव एंड फंक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब को जो है अपने एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, और अपने जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं या उनके जो इंटरनल जो ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन होते हैं उनको मेनटेन करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। नाउ ये एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है? ये एनर्जी हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट तरह से मिलती है। जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम फूड के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है। जैसे हमारे पास दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लांट, उनको जो ये एनर्जी है वो सन के फॉर्म में मिलती है। अच्छा, ये सन जो है ये ऐसा नहीं है कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हम ह्यूमंस को भी रिक्वायरमेंट है सूरज की। इस तरह से हमारे पास जो सोलर सिस्टम होता है ना वो भी एक तरह की एनर्जी है। हमें अपने आप को फॉर एग्जांपल आसान से एग्जांपल लें, हमें गर्मियों में हवा चाहिए होती है, ठंडी हवा चाहिए होती है या पंखे चलाने होते हैं, उसमें एक तो हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो वाली एनर्जी जो है हमें सोलर सिस्टम में से मिलती है, या फिर हमें जो हमें मिलती है वाटर से, जो नॉर्मल हमें वापड़ा की बिजली मिल रही होती है। तो हमें अपनी नॉर्मल लाइफ को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट टाइप की एनर्जीज रिक्वायर्ड होती है। अब हर एनर्जी का क्या है, अपने अपने प्रोसेसेस हैं, वो सब जो है हम इसी में पढ़ेंगे। यहाँ पे है। अच्छा, ये डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हमारे पास जो मेन सोर्स जो है ना एनर्जी की वो है सन। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी जानदार है सबके लिए सूरज रिक्वायरमेंट है। ऑटोट्रॉप्स जो अपना खुराक खुद बनाते हैं उनको भी सूरज रिक्वायरमेंट है। जो जिनको दूसरों से लेते हैं तो भी उनको एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा, जैसे हम क्या करते हैं कि दे कैप्चर सोलर एनर्जी। ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, वो अपना खुराक खुद बनाते हैं। वो अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं डायरेक्ट। वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी से एनर्जी को अपने अंदर कैप्चर करते हैं, जज़ब करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, और ये प्रोसेस जो है फिर वो अपना फूड बनाते हैं उससे। अच्छा, प्लांट है, फोटोसिंथेसिस जो है ये प्लांट में होता है। वो क्या करते हैं, अगर किसी पौधे को सूरज की रोशनी ना मिले तो वो क्या होता है, वो कुछ टाइम बाद सूख जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि उसको खुराक ही पूरी नहीं हो रही। इसमें क्या होता है कि एनर्जी स्टोर होती है इन फूड। एनर्जी स्टोर होती है इन फूड इज़ देन ट्रांसफॉर्म मैकेनिकल और हीट एनर्जी में। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में क्या होता है कि एनर्जी को स्टोर करता है खुराक के फॉर्म में, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करता है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और हीट एनर्जी में जब रिस्पायरेशन होती है। ये दो तरह के प्रोसेस है जो हम इसमें पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। दो तरह के प्रोसेस हैं, एक हमारे पास जो है रिस्पायरेशन है और एक है फोटोसिंथेसिस। रिस्पायरेशन जो हम इंसान हैं हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, और जो फोटोसिंथेसिस है ये प्लांट्स में होती हैं। ये दोनों प्रोसेसेस पढ़ेंगे, किस तरह से एनर्जी स्टोर होती है और क्या होता है। अच्छा, दूसरा इसके बाद का टॉपिक है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, फिर उनके रिएक्शन क्या है, ये अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि ये दोनों प्रोसेस जो है हमारे पास, बहुत फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों में ये हमें चाहिए होते हैं। दोनों में हमारे पास ये तरह प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या ख़त्म होते हैं, वो दूसरे को देते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन हम यहाँ पे एनर्जी भी बोल सकते हैं। रिडक्शन में क्या होता है, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि हमारे पास एक चेन होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का। जब अच्छा, उस दौरान, उस चेन के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कंबाइन हो जाते हैं और वो हमारे पास एक फूड मॉलिक्यूल बनाते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी हमारे पास स्टोर होती है इन अ फॉर्म ऑफ फूड मॉलिक्यूल। जबकि रिस्पायरेशन में जब हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन का प्रोसेस होता है तो उसमें एनर्जी क्या कर उसके दौरान जो है वो एनर्जी का जो फूड मॉलिक्यूल होते हैं उसकी ब्रेकडाउन होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं ना, इसमें ये रिएक्शन हमारे पास एनर्जी को लिबरेट करते हैं, एनर्जी को लेते हैं जब फूड मॉलिक्यूल की वो ब्रेक डाउन करते हैं। ये आपको एक फिगर भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ ऊपर साइड पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है और दूसरे साइड पे रिस्पायरेशन का प्रोसेस है।
सबसे पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब प्लांट को मिलता है तो वो अपना ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लेते हैं, एनर्जी सन से ले रहे हैं। लास्ट में उसके पास जो मॉलिक्यूल बनाते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन जो उसका खुराक होता है दोनों का। अच्छा, जबकि रिस्पायरेशन में क्या होता है, उसमें ग्लूकोज और जो फूड मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, ग्लूकोज मौजूद होता है, ऑक्सीजन मौजूद होता है। ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। जब इसकी ब्रेकडाउन करते हैं तो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ हो जाती है और इसको हम कहते हैं यहाँ, और लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एटीपी इज हैज़ एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी क्या है? एटीपी का वर्ड आपने सुना होगा। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कि इसमें एडिनोसिन मौजूद होता है और 3 फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होते हैं। अच्छा, इसको करेंसी ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है, जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अच्छा, वो पैसे हमें क्यों चाहिए? उस पैसों से हम अपने लिए फूड लेते हैं, अपनी बेसिक लाइफ के जो डेली एक्टिविटीज़ है उसको पूरा करते हैं। इस तरह से सेल को भी अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एटीपी रिक्वायर्ड होता है। ये एटीपी क्या होता है? ये मौजूद होता है सेल के अंदर। अच्छा, ये क्या होता है? ये अच्छा, खुराक के फॉर्म ये है, जब हमारे पास रिएक्शन होते हैं तो लास्ट में एटीपीज़ बनते हैं, मतलब जो एनर्जी हमारी बॉडी में सेव होती है वो इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी मौजूद होती है, इसलिए इसको कहा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या करेंसी ऑफ एटीपी। करेंसी ऑफ एटीपी क्या होता है? एटीपी में जो है 3 कंपोनेंट होते हैं। एक एडिनोसिन होता है, जिसका बेस जो है वो नाइट्रोजीनियस बेस है। वो एक इसमें राइबोस शुगर होता है और 3 उसमें फास्फेट ग्रुप होते हैं। इन सब के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है और उसमें जो है हाई एनर्जी, अच्छा, इसके दरमियान जो है वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। जब सेल को एनर्जी ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है, तो एक बॉन्ड जो है फॉस्फेट ग्रुप का टूट जाता है। जब वो एक बॉन्ड टूटता है ना, तो उससे हमारे पास एक एनर्जी रिलीज़ होती है। वो एनर्जी कितनी होती है? 7300 कैलोरीज़ होती है और हम उसको कहते हैं 7.3 KCl। अच्छा, ये क्या होता है? इसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है ना, वो सेपरेट हो जाता है, क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया है तो ज़ाहिर-सी बात है एक फॉस्फेट जो है वो अलग हो जाएगा, पीछे रह जाएँगे हमारे पास 2। तो अब तो हम इसको एडिनोसिन ट्राई नहीं कहेंगे, क्योंकि ये डाइफॉस्फेट हो गया, 2 फॉस्फेट रह गए हैं। तो इसको हम कहते हैं एटीपी से एडीपी होता है। और हमारे पास ये मैं आपको थोड़ा-सा डायग्रामेटिकली भी बताती हूँ। जैसे हमारे पास है एटीपी, इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास, 1 मिनट, ये हमारे पास इस तरह से हो गया, यहाँ पे है इधर इसके साथ है फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है। ये वाला जब बॉन्ड ना, इसकी जब ब्रेकडाउन होती है तो ये फॉस्फेट अलग हो जाता है और यहाँ से हमें मिलती है 7300 कैलोरीज़। कैलोरीज़ या फिर सॉरी 7.3 KCl। अच्छा, ये जस्ट ये एक बॉन्ड टूटने से हमें इतनी एनर्जी मिली है। तो सोचिए, अगर दूसरा टूटेगा, तीसरा टूटेगा, तो इतनी ही एनर्जी हमें मिलती जाएगी।